हम राजा नक्षत्र ज्योति, इतने साल हम श्राप के कारण तुषार दैत्य बने हुए थे। और आज पारुल के कारण ही हम श्राप मुक्त हुए हैं। अब आपको तुषार दैत्य से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम राजा नक्षत्र ज्योति आपको वचन देते हैं कि अब आंखों से आंसू बहने पर किसी को भी उठाया नहीं जाएगा। यंत्र मानव बनकर अब कोई जीवन नहीं बिताएगा। आनंदम आनंदम। सुना आप सबने क्या कहा राजा नक्षत्र ज्योति ने? आनंदम। और इस आनंद भूमि के सारे मनुष्य जिन्हें हम पकड़ कर ले गए थे, वो सभी आज से मुक्त हैं, आज से स्वाधीन हैं। क्या कह रहे? वाह 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 वाह, मुक्तम मुक्तम। बोलो राजा नक्षत्र ज्योति की जय। महाराज हास्यवादन की जय। जय हो महाराज हास्यवादन की जय। जय हो पद्मावती कन्या पारुल की जय। जय हो पद्मावती कन्या पारुल की जय। आइए महाराज हास्यवादन, आज से हम मित्र हुए। सुख में दुख में हम एक दूसरे का साथ निभाएंगे। आलिंगम आलिंगम। मित्रम मित्रम। आज से ना भयम ना चिंतम, हम इसे ही कहते हैं मित्रम। ये सब संभव हो सका है केवल मात्र पारुल के कारण। आने वाली पूर्णिमा में हमारे और पारुल के विवाह में हम आप सबको आमंत्रित करते हैं। तो अब मैं आज्ञा चाहता हूं महाराज। पारुल के चंपा भाई को लेकर मैं सूर्यनगर लौट जाना चाहता हूं, महारानी पद्मावती के पास। महारानी पद्मावती के पास पारुल के चंपा भाई को पहुंचाकर मैं अपना कर्तव्य पूरा करता हूं। ऐसा कैसे हो सकता है सेनापति जी? इतनी जल्दी तो हम आपको मुक्त नहीं कर सकते। पहले हमारा और पारुल का विवाह होगा, उसके बाद ही आपको जाने दिया जाएगा। पूरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा है। तंत्र माता ने तभी मुझे सावधान किया था, तुषार दैत्य की शक्ति के बारे में मुझे सचेत किया था, लेकिन न जाने क्यों तब गुस्से में आकर जल्दबाजी में तुषार दैत्य के सामने ही मैं पारुल को मारने गई। तुषार दैत्य की शारीरिक शक्ति मुझसे कहीं अधिक है। यहां तक कि मायावी शक्ति में भी मैं उनका मुकाबला नहीं कर सकती। अभी तो मैं केवल अर्ध राक्षसी हूं। लेकिन हाँ, पूर्ण राक्षसी तो मैं बनकर ही रहूंगी, और उस पारुल की तो मैं बलि चढ़ाकर ही रहूंगी। केवल तुषार दैत्य ही क्यों, इस पूरे ब्रह्मांड में किसी की क्षमता नहीं है जो मुझे पारुल की बलि चढ़ाने से रोक सके। कहीं पारुल अपने चंपा भाई को लेकर ये राज्य छोड़कर चली तो नहीं गई? नहीं 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 नहीं,
नहीं नहीं, ये हो नहीं सकता। मुझे 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 पहुंचना होगा पारुल के पास, रोकना होगा उसे। पारुल को मुझे रोकना ही होगा, कैसे भी हो, चाहे जैसे भी हो। लेकिन इस बीमारी की हालत में जाऊं कैसे? मैं उठ नहीं पा रही हूँ, मैं जा नहीं पा रही हूँ। पहले मुझे ठीक होना पड़ेगा। औषधि चाहिए मुझे, सारे रोग ठीक करने वाली, दर्दनाशक, जीवन शक्ति से पूर्ण औषधि चाहिए मुझे। ये क्या हुआ? मुझे मुझे अभी के अभी औषधि चाहिए। मुझे ठीक होना है। मैं ठीक नहीं हुई तो मैं पारुल तक पहुंचूंगी कैसे? मुझे औषधि चाहिए अभी, इसी वक्त, इसी समय चाहिए। महाराज, हम अपने परिवार से कब मिल पाएंगे? उनकी एक झलक पाने को हम तरस गए हैं महाराज। वो सब अभी मुक्त हैं। वो सब पहले की तरह स्वाभाविक जीवन जीने लगे हैं। जल्द ही वो लोग पहले की तरह घर लौट आएंगे। ओहो, क्या तुम भी पारुल? रो मत, रो मत, बिल्कुल नहीं रोते। सर्वनाश, ये तुम क्या कर रही हो? जल्दी से अपने आंसू पोंछो। तुम्हें क्या मरने का भूत चढ़ा है? बताओ मुझे। मैं क्या जीवित भी हूँ रानी माँ? मैंने तो स्वयं ही मृत्युपुरी में अपनी अर्थी बना ली है। वहां तो आंसू ही मेरा एकमात्र सहारा है। मैं अब दोबारा कैसे मर सकती हूँ? रोने दो रानियों, पारुल को रोने दो। अपनी आदत के कारण तुम लोग भूल गए हो कि अब रोने से कोई सजा नहीं मिलेगी। हम जैसे दिल खोल कर हंस सकते हैं, वैसे ही अब से हम दिल खोल कर रो भी सकते हैं। मुझे तो लगता है इसके आंसू ने ही हमें श्राप से मुक्त किया है। रो लो पारुल, इसे तुम लोग रोने दो, मत रोको। आज जी भर के रो लो। ये तुमने क्या कर दिया पारुल? क्या कर दिया? ऐसे दिल पर पत्थर रखकर तुम जियोगी कैसे? क्या हो गया पारुल? तुम रो क्यों रही हो? आज के इस खुशी के दिन तुम्हें दुख किस बात का है? नहीं नहीं नहीं, मेरी मायावी शक्ति इतनी कमजोर नहीं हो सकती। औषधि चाहिए मुझे अभी के अभी। औषधि चाहिए मुझे इसी वक्त। मैं हूं राक्षसी मणि मल्लिका, सारे रोग ठीक करने वाली, दर्दनाशक, उत्तम औषधि चाहिए मुझे अभी के अभी, इसी वक्त, इसी समय। ये रही, मिल गई मुझे मेरी औषधि। ये औषधि लेकर ही मेरी शक्ति मुझे वापस मिलेगी और उसके बाद सेहतमंद होकर मैं पारुल को खोजूंगी। मेरे शरीर की सारी पीड़ा दूर हो जाए, मेरे सारे दर्द चले जाएं।
क्या बोलूं मैं महाराज से? मेरे इस रोने का, मेरे इस दुख का कारण जानकर क्या वो सहन कर पाएंगे? शायद नाराज हो जाएंगे, शायद फिर से सब कुछ पहले की तरह कर देंगे। श्राप से मुक्त हो भी गए, पर मायावी शक्ति में अभी भी बहुत आगे हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं अपनी खुशी के लिए इतने सारे मनुष्यों का जीवन अंधकार में नहीं डाल सकती, बिल्कुल भी नहीं। क्या तुम नहीं बताओगे कि तुम रो क्यों रही हो? इतना जानने का अधिकार तो हमें है ही ना। सेनापति जी, राजमहल में लौट चलते हैं। आपके साथ कुछ जरूरी बातें करनी है हमें। सेनापति जी के साथ क्या बात करेंगे महाराज? मेरे आंसुओं के कारण सेनापति जी को कोई सजा ना मिले। नाराज मत होइए महाराज, अब नहीं रोऊंगी, कभी भी नहीं रोऊंगी मैं। आपसे विनती है, मुझे क्षमा कर दीजिए। तुम तो अभी तक रो रही हो पारुल। ऐसा कौन सा दुख हुआ है तुम्हें? हम तुम्हारे दुख भी बांटना चाहेंगे पारुल, बताओ हमें। पारुल दीदी खुशी से रो रही है। खुशी से? वो हाँ, वही तो। आज बहुत खुशी का दिन है ना, इसीलिए पारुल रो रही है। बिल्कुल सही कहा। पारुल को उसका भाई वापस मिला है ना, तो आज के दिन उसकी आंखों में आंसू तो आएंगे ही। आनंदम आनंदम, चंपा भाई वापस मिला, इसके लिए आनंदम। इस आनंद भूमि की सारी प्रजा से मुक्ति के लिए आनंदम। इस आनंद भूमि को शाप मुक्त करने के लिए आनंदम। और महाराज, आप भी शाप मुक्त हो गए, उसके लिए आनंदम। इतने सारे आनंद के कारण ही पारुल आनंद के मारे अपने आंसू रोक नहीं पा रही है, क्यों? है ना? सारे आनंद एक साथ मिलकर पारुल की आंखों से आंसू बनकर बह रहे हैं। वो तो है, बहुत अधिक आनंद भी हो तो आंखों में आंसू आ ही जाते हैं। अब हमें अनुमति दीजिए, हमें वापस जाना होगा, महल में लौटना होगा, प्रजा का हाल जानना होगा, हमारे विवाह की तैयारी करनी होगी। चलो पारुल। सेनापति जी, चलिए। चलती हूँ महाराज। अच्छा पारुल, फिर मिलते हैं। चलती हूँ महारानी। मैं फिर से आऊंगी, फिर से मिलेंगे हम लोग। मुझे वापस आना ही होगा। फिर आना पारुल दीदी। जरूर आऊंगी। पारुल ने हमारी खातिर इतना बड़ा त्याग किया, अपनी सारी खुशियां और सारे दुख भूलकर हम सबके चेहरे पर मुस्कान लेकर आई। वो
हे ईश्वर, पारुल के साथ कुछ गलत मत होने देना। आप उसके सारे सपने पूरे करना, सारे सपने। पारुल को मुझे ढूंढने निकलना ही होगा और उसके बाद उसे। जय हो राजा नक्षत्र की जय हो, जय हो राजा नक्षत्र की जय हो। ये क्या, ऐसे बिना मानव के राज्य में नक्षत्र की जय हो, इतने लोगों की आवाज कहाँ से? ये कैसे हो सकता है? नक्षत्र की जय हो। सारे तो यंत्र मानव है, उनके मुंह से तो एक शब्द नहीं निकलता है। और फिर पारुल की जय हो, जय हो राजा नक्षत्र। तो फिर ये आवाज किसकी है? जय जयकार कौन कर रहा है? पारुल की जय हो, जय हो राजा नक्षत्र। किसके नाम की जय जयकार कर रहे हैं? जय हो किसके नाम की? पारुल की जय हो, जय हो राजा नक्षत्र की जय हो। जय जय पद्मावती पुत्री पारुल की जय हो, जय हो राजा नक्षत्र की जय हो, जय हो पद्मावती पुत्री। महाराज नक्षत्र ज्योति, ये कौन है? नक्षत्र की जय हो, ऐसा नाम तो पहले कभी नहीं सुना। जय हो पद्मावती पुत्री पारुल की जय हो, जय हो राजा नक्षत्र की जय हो, जय जय पद्मावती पुत्री पारुल की जय हो। उस रथ पर आसन पर वो लोग कौन है? कौन है वो? जय हो पद्मावती पुत्री पारुल की जय हो, जय हो राजा नक्षत्र की जय हो, जय हो पद्मावती पुत्री पारुल की जय हो, जय हो राजा नक्षत्र की जय। पारुल? जय जय पद्मावती पुत्री मेरी दुश्मन पारुल? जय हो राजा नक्षत्र की जय हो। पारुल यहाँ क्या कर रही है? उस आदमी के बगल में? पद्मावती पुत्री पारुल की जय हो, इसका मतलब है, राजा नक्षत्र की जय हो, इसका मतलब है यही वो राजा है पुत्री पारुल की जय हो, जिसके नाम की सब जय जयकार कर रहे हैं। जय हो राजा नक्षत्र की जय हो, जय हो राजा नक्षत्र की जय हो, जय जय पद्मावती पुत्री पारुल की जय हो, जय हो राजा नक्षत्र की जय हो, जय हो पद्मावती पुत्री पारुल की जय हो, जय हो राजा नक्षत्र की जय हो। चंपा, मुझे रोकना होगा पारुल को, रोकना ही होगा। मैं क्या करूं? पद्मावती पुत्री। नहीं पारुल नहीं, तू इस तरह ये राज्य छोड़कर चंपा का फूल लेकर नहीं जा सकती, बिल्कुल नहीं। जय हो पद्मावती पुत्री पारुल की जय हो, जय हो राजा नक्षत्र की जय हो, जय हो पद्मावती पुत्री पारुल की जय हो, जय हो राजा नक्षत्र की जय हो। पारुल, पद्मावती पुत्री पारुल की जय हो, तेरी इतनी हिम्मत की बार बार तू मेरे हाथ से बच जाती है। पारुल की जय हो, लेकिन बस जय हो राजा नक्षत्र अब और नहीं, जय हो अब तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। की जय हो, तेरे हाथों से छीन लूंगी तेरे चंपा भाई को, पद्मावती नहीं निकलने दूंगी तुझे यहाँ से पारुल, बिल्कुल नहीं, की जय हो, बिल्कुल नहीं। पद्मावती पुत्री पारुल की जय हो, जय हो राजा नक्षत्र की जय हो, जय हो पद्मावती पुत्री पारुल की जय हो, जय हो राजा नक्षत्र की जय हो, जय हो पद्मावती पुत्री पारुल की जय हो, जय हो राजा नक्षत्र की जय हो, जय हो पद्मावती पुत्री पारुल की जय हो, जय हो राजा नक्षत्र की जय हो, जय हो पद्मावती पुत्री पारुल की जय हो, जय हो राजा नक्षत्र की जय हो, जय हो पद्मावती पुत्री तुझे तो मैं रोक कर ही रहूंगी, मैं तेरे पास आऊंगी और तू देखना। जय हो पद्मावती पुत्री पारुल की जय हो, जय हो राजा नक्षत्र की जय हो, जय हो पद्मावती पुत्री पारुल की जय हो, जय हो राजा नक्षत्र की जय हो, जय हो। ये क्या हो गया? सेनापति राघव तो बिल्कुल आम इंसान जैसा लग रहा है। इस शोभा यात्रा में हर कोई जैसे जीवित मनुष्य लग रहा है। सब कुछ ऐसे बदल कैसे गया? ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये बर्फीला इलाका ऐसे हरियाली वाले राज्य में कैसे बदल गया? ये सारे यंत्र मानव इतने स्वाभाविक हो गए हैं, ये सब कैसे हो सकता है? कैसे?
है ये नक्षत्र ज्योति? भला पारुल इस राजपुरुष के साथ क्या कर रही है? और तुषार दैत्य कहाँ चला गया? तो क्या वो तुषार दैत्य ही ये नक्षत्र ज्योति है? ये सब ना महारानी पारुल की दया से हुआ। अनजाने देश से आकर उन्होंने श्राप से मुक्त किया हमारे महाराज को। तभी भयानक तुषार दैत्य के जीवन से उन्हें मुक्ति मिल गई और साथ ही मुक्ति मिली हमें भी। चलो सब लोग एक साथ जोर से बोलो, जय महारानी पारुल की जय। जय जय महारानी पारुल की जय। जय जय महारानी पारुल की जय। खत्म कर दूंगी मैं सभी को। ये राज्य को ध्वस्त कर दूंगी मैं। कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं, कोई भी नहीं। हाँ। जल चाहिए मुझे, जल जल जल। मायावी जल नहीं चलेगा, असली जल चाहिए मुझे। बात करनी होगी मुझे तंत्र माता से, अभी की अभी परामर्श करना होगा, मिलना होगा मुझे तंत्र माता से। कहाँ मिलेगा जल मुझे? कहाँ मिलेगा? कहाँ? क्या हुआ, सब सो गए क्या? हाँ? उठो, देखो महाराज और महारानी अभी आने ही वाले हैं। मैं दूर से उनकी जय जयकार सुन सकता हूँ। जागो, तैयार हो जाओ सभी, महाराज और महारानी आ रहे हैं। पारुल हमें बहुत पसंद है। जिस दिन उसने पहली बार अनजान देश से आकर यहाँ कदम रखा था, मैं उसी दिन समझ गई वो हमारी महारानी है, हमारी अपनी। रुको बाबा रुको, चुप हो जाओ तुम सब। पारुल के बारे में मैंने सब सुना। महाराज के मान लेने से क्या होता है? पारुल की इच्छा की कोई कीमत है कि नहीं? पारुल को कितना पहचानते हो तुम सब? उसके दिल की खबर रखते भी हो? पता है कितने दुख के साथ दिल पर पत्थर रखकर पारुल ने आज बेचारे पारुल और सेनापति जी दोनों ही बड़े दुखी हैं। लगता है मुझे ही कुछ करना होगा, लेकिन करूं तो क्या करूं?
रूपाई, तुम दूर क्यों खड़े हो? पास आओ। आज खुशी के अवसर पर तुम रूपाई का मुंह मीठा कराओ। वो पारुल का सबसे प्रिय दोस्त है ना? क्या करूं? मिठाई खाऊं? खाने का अपमान नहीं करना चाहिए ना, खा ही लेता हूँ। सेनापति जी, आप बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। क्या आदेश है महाराज? तुम सब अब जा सकते हो। यदि आवश्यकता पड़ी तो हम फिर से बुला लेंगे। क्या हुआ आपको सेनापति जी? पारुल की तरह आप भी दुखी क्यों हैं? हाँ, आज हमारे लिए इतना बड़ा खुशी का दिन है, पर आप लोगों के चेहरे पर मुस्कान नहीं। तो क्या हमारी खुशी में आप लोग खुश नहीं हैं? या फिर कोई और कारण है? कहाँ मिलेगा जल? कहाँ मिलेगा जल? चाहिए मुझे जल। बात करनी है मुझे तंत्र माता से अभी इसी वक्त। कहाँ कहाँ? ये लो। हाँ। रुकता सही। अरे थोड़ा रुको तुम लोग। सारा दिन बस खेल कूद, थोड़ा शांति से बैठोगे तुम लोग? मैं अपना चूल्हा चौका संभाल लूं। एक कुटिया है यहाँ पर, लोग भी रहते हैं ऐसा लगता है। इस कुटिया में अवश्य पानी या तरल पदार्थ मिल जाएगा। मुझे ना बहुत खुशी हो रही है। एक तो मुक्ति मिली और कल के शुभ दिन महाराज का विवाह भी है। पूरे राज्य में महोत्सव होगा। अरे महाराज के विवाह है भाई, मुझे तो सोच कर ही रोमांच आ रहा है। रोमांच? रोमांच आ रहा है? हाँ, मैं ना जिंदगी भर के लिए रोमांच करवा दूंगी एकदम, तुम देखना। सेनापति जी, आपका और पारुल का चेहरा देखकर तो लग रहा है जैसे आप लोग अभी भी तुषार दैत्य से डर रहे हैं। लेकिन अब हम तुषार दैत्य नहीं रहे, अब हम एक साधारण इंसान हैं। आपकी तरह, पारुल की तरह हम भी हाड़ मांस वाले इंसान ही हैं। घबराकर चुप मत रहिए सेनापति जी। पारुल के दिल की खबर लेनी है हमें, और इसके लिए आपकी सहायता की आवश्यकता है। अब हम जो भी प्रश्न करेंगे, कृपया उसका उत्तर दीजिएगा। पूछिए महाराज, पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? सेनापति जी, आप तो पारुल को कई दिनों से जानते हैं, है ना? हाँ,
पारुल सूर्यनगर में वापस लौटी उसके कुछ दिन पहले से। हाँ, तब मैं ये नहीं जानता था कि पारुल सूर्यनगर की राजकुमारी है। सुना है कि पारुल के चंपा भाइयों को ढूंढने में आपने हमेशा उसकी सहायता की है। साये की तरह पारुल के साथ रहे हैं आप। तकलीफ में, मुसीबत में उसकी रक्षा की है आपने। पारुल को आपसे बेहतर कौन पहचानेगा, है ना? आपने तो पारुल को बहुत करीब से जाना है सेनापति जी। इसके लिए उसके दुख सुख, क्या पसंद है क्या नापसंद, खुशी दर्द, उसके दिल की बात, सब कुछ आपको पता ही होगा, है कि नहीं? हमें बहुत मन कर रहा है जानने का सेनापति जी कि आज जैसे इतने खुशी के अवसर पर पारुल का चेहरा उतरा हुआ क्यों है? उसे तो उसका चंपा भाई मिल भी गया है, उसका भाई उसके पास है, लेकिन उसका फूल जैसा चेहरा इतना मुरझाया हुआ क्यों है? क्यों? क्या हुआ सेनापति जी? आप चुप क्यों खड़े हैं? आप मुझसे कुछ छिपा रहे हैं सेनापति जी। आप मुझे बताना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन क्यों? आप हमें मजबूर कर रहे हैं सेनापति जी। हम राजा नक्षत्र हैं और हमारे राज में ऐसा करने की सजा क्या है आपको पता है? हमें मजबूर करने की एक ही सजा है और वो है मृत्यु। बचाओ 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 बचाओ, कोई बचाओ। अरे शेर, शेर! हे प्रभु बचाओ बचाओ, हमारे घर पर शेर आ गया है, बचाओ कोई। भागो 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 भागो। अरे जल्दी भागो भागो, यहाँ से भागो भागो, भागो। भाग गए सारे। अब जल्दी वापस लौटेंगे ऐसा नहीं लग रहा। यही मौका है, मैं तंत्र माता से बात कर लेती हूँ। मिल गया। इससे कम हो जाएगा। तंत्र माता, आप जहां भी हैं, अभी प्रकट हो जाइए। मुझे आपकी बहुत आवश्यकता है। हाँ मल्लिका, बोल, अब क्या हो गया? ये क्या कह रहे हैं महाराज नक्षत्र ज्योति? तो क्या सजा देने के लिए उन्होंने सेनापति जी को रोक रखा था? वो मुस्कान और वो अच्छाई, क्या वो सब बस एक नाटक था? नहीं, अभी कुछ भी कहना सही नहीं होगा। पहले समझना होगा
ये क्या चाहते हैं महाराज? चाहे कुछ भी हो जाए, सेनापति जी को कोई नुकसान नहीं होने दूंगी मैं। आप अभी तक चुपचाप खड़े हैं। आपको देखकर हम हैरान हैं सेनापति जी। मौत का भी डर नहीं आपको? अपनों के लिए ही पारुल का मन उदास है। अवश्य ही अपनों को याद करके पारुल दुखी हो रही है ना पारुल? बोलो ना, महाराज को बताओ ना। ओह, अपनों की याद आ रही है, इसलिए रो रही थी पारुल? हाँ, मन तो उदास होगा ही ना। आज कितने दिन हो गए पारुल सबको छोड़कर यहाँ पर रुकी है, रोना तो आएगा ही। बोलो पारुल, तुम्हारे अपने कौन हैं? किसके लिए तुम्हारा मन इतना उदास है? हमें सच सच बताओ। झूठ हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। बोलो पारुल, हमें बताकर तो तुम्हारे मन का बोझ भी हल्का हो जाएगा ना? हमें सच बात बता दो पारुल। देखो, अब कल से तो हम तुम्हारे अपने होने ही वाले हैं, तो हमें बताने में संकोच क्यों हो रहा है पारुल? बताओ। मेरा दर्द मैं आपको नहीं बता सकती महाराज। मेरा अपना कौन है ये आप जान जाएंगे तो सह नहीं पाएंगे, शायद मार ही डालेंगे। तुम चाहे हमें ना बताओ, पर हम समझते हैं पारुल, तुम्हारा चाहता कौन है हम उसका अंदाजा लगा सकते हैं। क्या समझ गए राजा नक्षत्र ज्योति? क्या अंदाजा लगाया है? सेनापति जी, क्या आप पारुल की मां को यहां पर ला सकेंगे? हमें लगता है कि पारुल अपनी मां के लिए बहुत उदास हो रही है। अच्छा है, मतलब कुछ समझ नहीं पाए महाराज। अवश्य महाराज, आप चाहें तो मैं महारानी पद्मावती को लेके आ सकता हूं। नहीं 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 नहीं, सिर्फ पारुल की मां को लाने से नहीं चलेगा। एकमात्र पारुल की मां महारानी पद्मावती को यहां लाने से तो नहीं चलेगा सेनापति जी। पारुल के जितने भी अपने हैं, उसके जितने भी करीबी लोग हैं, उन सबको यहां हमारे विवाह के अवसर पर आपको लाना होगा। फिर तो तुम खुश होगी ना पारुल? मैं जानता हूं पारुल, अपनों को देखकर तुम्हें बहुत बहुत अच्छा लगेगा। तुम्हारे चेहरे पे मुस्कान आएगी। हम तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं पारुल, कुछ भी। और क्या बताऊं माता, मेरा सर्वनाश हो गया और पारुल का भला हो गया है। उफ, पहलिया छोड़ और साफ साफ बता क्या हुआ। तेरी शक्ल से तो लग रहा है कोई बड़ी मुसीबत आई है। माता, पारुल एक बार फिर हाथ से निकल गई। आपके आदेश के अनुसार पारुल को रोकने के चक्कर में मैं आज मर ही गई होती। क्या? हाँ, मुझे तो ये पता ही नहीं था कि तुषार देते कि एक फूंक में इतना जोर है। मैं तो उड़कर जाकर गिरी बर्फ पर, बेहोश हो गई थी मैं माता। ये क्या? अब तू ठीक है ना? हाँ, अभी मैं ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ। लेकिन चंपा का फूल अभी पारुल के हाथ में है, और उसके अलावा
तुषार दैत्य श्राप से मुक्त हो गया है। वो अब तुषार दैत्य नहीं रहा, वो इस राज्य का राजा नक्षत्र ज्योति है। क्या ये बात है? ये पूरा राज्य भी बदल गया है, सब कुछ बदल गया है। यंत्र मानव अब आम इंसान बन गए हैं। और ये नक्षत्र ज्योति, राजा नक्षत्र ज्योति हर समय पहरेदारी कर रहा है अपनी होने वाली रानी पारुल की। सर्वनाश! मल्लिका, तुझे अब सावधान रहना होगा। और एक बात याद रखना, दैत्य इंसानी रूप धारण कर भी ले पर उनकी शक्ति कम नहीं होती, उनकी मायावी शक्ति जरा भी कम नहीं होती। इसलिए उससे सीधे लड़ाई करने मत चली जाना। क्या? तो फिर मैं चंपा का फूल वापस कैसे लूंगी? धैर्य रख, इंतजार तो करना ही होगा। कभी न कभी तो मौका जरूर मिलेगा। और वैसे भी चंपा फूल लेने के लिए तुझे उस पारुल की बलि चढ़ाकर पूर्ण राक्षसी बनना होगा। एक बार पूर्ण राक्षसी बन गई तो चाहे बल से या मायावी शक्ति से तू वो चंपा फूल जरूर वापस ले आएगी। तो पारुल की बलि कैसे चढ़ाऊं माता? राजा नक्षत्र ज्योति ने मायावी शक्ति से पारुल को सुरक्षित रखा है। उस सुरक्षा के घेरे में मेरी मायावी शक्ति किसी काम की नहीं है माता। मायावी शक्ति से नहीं, असली अस्त्र के सहारे तुझे पारुल की हत्या करनी होगी। चाहे गला घोट के हो, जहर से हो, या तलवार से हो, या तीर मार कर हो, चाहे जैसे भी हो, पारुल की पहले तुझे हत्या करनी होगी। लेकिन किसी भी तरह से पारुल की हत्या करूंगी तो मैं पूर्ण राक्षसी कैसे बनूंगी माता? पारुल की हत्या करके उसके मृत शरीर की बलि चढ़ा कर भी तू पूर्ण राक्षसी बन पाएगी मल्लिका। अब चाहे जैसे भी हो, चुपके से पहले तुझे पारुल की हत्या करनी होगी। ठीक, तो ऐसा ही होगा माता। चुपचाप उसकी हत्या करके उसे यमराज के घर पहुंचाऊंगी। हाँ हाँ माता, अब यही होगा।